त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा एक दिवसीय दौरे पर आज रतनगढ़ आए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति अधीनस्थ चल रहे नरेगा कार्य का निरीक्षण किया तथा रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में भामाशाहों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की जिला कलेक्टर ने सराहना की। पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में खराब पड़ी 300 mA एक्सरे मशीन, शव रखने के लिए लगने वाले डीप फ्रीज हेतु कमरे का निर्माण करवाने, ड्यूटी डॉक्टरों एवं निश्चेतन के खाली पद की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा को निश्चेतन डॉक्टर की नियुक्ति अस्पताल में करवाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन की पूर्व तैयारियों का जायजा लेते हुए पीएमओ को ड्राई रन करवाने के लिए कहा। इस दौरान एसडीएम रामावतार कुमावत, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खींचड़, डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, डॉक्टर राकेश गौड़ सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने राजलदेसर स्थित राजकीय अस्पताल का भी निरीक्षण किया तथा वैक्सीनेशन की पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। सीएचसी में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए जाने को लेकर पहुंचे कलेक्टर ने यहां की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार यहां 3 कमरे सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम कमरे में वैक्सीनेशन किया जाए, दूसरे कमरे में ऑब्जर्वेशन किया जाए तथा तीसरे कमरे में पंजीकृत हेल्थ वर्कर का वैक्सीनेशन किया जाए। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, आरसीएचओ डॉक्टर अनीश, प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर संजय बुंदेला सहित स्टाफ मौजूद था। ये बेसिकली जो प्रथम चरण की जो वैक्सीनेशन लगाई जाएगी उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर का हम निर्धारण कर रहे हैं और उसकी पूर्व तैयारी है। तो जो राज्य का निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा और जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रथम चरण में हम करेंगे। तो उसकी तैयारी की जायजा लिया गया है और जो है यहाँ राज्य का निर्देशों के बारे में यहाँ पर जो अपने इंचार्ज है उनको अवगत कराएंगे। जो यहाँ की व्यवस्था यहाँ आपने देखी है, क्या उससे आप संतुष्ट हो? नहीं, अभी व्यवस्था ऐसा है कि पूरी तैयारी है, इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। जो इन्होंने तैयारी की उसको हमने दूसरी जगह शिफ्ट करवाया, उसमें एंट्री एग्जिट के अलग अलग प्रावधान रखे जाने हैं, तो उसके लिए दूसरी जगह है। क्योंकि अभी तक जो है उसमें डेट तय नहीं हुई है, लेकिन पूरी तैयारी जब करेंगे और वास्तव में जब होगा तो उसके लिए जो यहाँ के स्टाफ है वो एक बार इसके जानकार हो, उनको पूरी जानकारी हो, SOP राजकार रखी है उसके बारे में इनको एक्सपीरियंट हो, इसके लिए आज की ये निरीक्षण रखा गया। एक समय में रेफरल अस्पताल बनकर रह गए सरदार शहर के सरकारी अस्पताल में लंबे समय बाद सिजेरियन डिलीवरी सुविधा शुरू हुई है। संसाधनों के अभाव होते हुए भी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति गेट की टीम ने यह कार्य कर दिखाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजकीय अस्पताल के इतिहास में पहली बार सिजेरियन डिलीवरी से एक महिला योगिता वर्मा ने बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ ही सरकारी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा भी शुरू हो गई। अस्पताल में ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरीवश रेफर किया जाता था। वहीं आपात स्थिति में सिजेरियन डिलीवरी के लिए महिलाओं को या तो निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था या फिर चूरू या बीकानेर ले जाना पड़ता था। सरदार शहर में अभी सारे कुशल डॉक्टर्स जो कि सिजेरियन के दौरान चाहिए होते हैं वो सभी अभी उपलब्ध हैं। बेहोशी के डॉक्टर हैं, कुशल नर्सिंग स्टाफ, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है, ऑपरेशन थिएटर भी है, सारी मशीनें भी हैं। सिर्फ एक कमी जो है वो है कि यहाँ जो ब्लड स्टोरेज काफ़ी समय से बंद पड़ा है। यदि वो ब्लड स्टोरेज यहाँ पे शुरू हो जाए तो हमें किसी नॉर्मल डिलीवरी वाली या सिजेरियन वाली किसी भी महिला को चूरू रेफर नहीं करना पड़ेगा। बाकी सारी सुविधाएं अपने हॉस्पिटल में है, सिर्फ एक ही कमी है ब्लड स्टोरेज वाली। स्टोरेज का इंस्पेक्शन करवा दिया गया है और सारे डॉक्यूमेंट्स जयपुर भेजे गए हैं। बस जयपुर से लाइसेंस मिलने की देरी है, उसके बाद में ये शुरू हो जाएगा। मेरा सीएमएचओ सर से यही निवेदन है कि हमें लाइसेंस जल्दी से जल्दी इसका दिलवा दें ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी डॉक्टरों को और नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारियों को जिनकी अथक मेहनत से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जो कि पहले हमारे सरदार शहर में काफ़ी सालों पहले हुआ था, शायद मेरे जानकारी में नहीं, लेकिन काफ़ी सालों से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आमजन परेशान था। लोगों को चूरू, बीकानेर या रतनगढ़ जाना पड़ता था। लेकिन मेरे छोटे भाई की बहू के जब मैंने यहाँ पे दिखाया उनको डिलीवरी के लिए, तब डॉक्टर स्वाति ने मुझे कहा कि उनके सिजेरियन होगा, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। पर डॉक्टर साहब ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम यहाँ पे एकदम बढ़िया से आपका ऑपरेशन करवा देंगे। फिर मेरा भी विश्वास थोड़ा सा जगह, मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो इन सभी का नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, संदीप जी है, जो भी इन्होंने सहयोग किया, सबने बहुत मेहनत करी है और एक सफल ऑपरेशन इन्होंने किया है। जच्चा और बच्चा दोनों सकुशल समंगल है।
और मैं CMHO साहब से और सरदार सर की जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर प्रयास करें जिससे यहाँ पे हमारे ब्लड बैंक आ जाए, ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था हो, जिससे गरीब आदमी है या कोई प्रसूता नारी है उसको दुख तकलीफ़ ना सहनी पड़े और वो यहीं पे सिजेरियन ऑपरेशन है या नॉर्मल डिलीवरी है जो भी है उसकी व्यवस्था में सुधार हो तो सारे यहीं पे करवा सकते हैं। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। रतनगढ़ में आज एसडीएम रामावतार कुमावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक उपखंड कार्यालय में ली। बैठक में निकाय चुनाव, कोरोना वैक्सीन व बर्ड फ्लू सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में बर्ड फ्लू का प्रकोप चल रहा है। इससे संबंधित पशुपालन व वन विभाग को यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत समुचित कार्रवाई करे। साथ ही दोनों विभाग रेस्क्यू टीम भी तैयार रखे तथा तालाब की निगरानी की जाए। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए BCMO व PMO को केंद्रों की सूची, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड लोगों की सूचना भिजवाने, संसाधनों की जाँच कर विभाग की तैयारियों की प्रोफाइल तैयार करने, जलदायी विभाग को पेयजल आपूर्ति तथा जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को चुनाव के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में तहसीलदार धीरज झाझड़िया, प्रशिक्षु RPS कैलाश कंवर, CI बलराज सिंह मान, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार व सुभाष कुलहरी, BCMO डॉक्टर राकेश जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में आज SP नारायण टोगस व ASP योगेंद्र फौजदार की उपस्थिति में एक संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान SP ने जिले के अधिकारियों व जवानों की समस्याओं को सुना व मौके पर ही निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी व जवान मौजूद थे। या मेडिकल बिल या टीए के बिल के संबंध में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी तो बेझिझक मेरे पास या एडिशनल साहब के पास में जाते होंगे। अगर फिर भी कोई इशू आए तो मेरे पास कभी भी आ सकते हो। किसी चीज़ को घबराने की या शंका रखने की जरूरत नहीं। कोई भी इशू हो, चाहे पारिवारिक हो या और कोई इशू हो, मेरे से मिलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाया मीडिया कोई नहीं है, सीधा आके मिल सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा आपकी जायज जो भी समस्या है उसको हर लेवल पे हल करने का प्रयास करें। तारानगर नगर पालिका चुनाव को लेकर आज भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कस्बे के चौधरी गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इस दौरान पुजारी ने सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि हम सबको एक साथ रहते हुए तारानगर की नगर पालिका में आने वाली
28 जनवरी को भाजपा का परचम लहराना है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए युवा नेता राकेश जंगीर ने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा के बोर्ड ने अनेक विकास कार्य करवाए हैं। चुनाव प्रभारी मोहनलाल सुराणा ने बताया कि पालिका चुनाव को लेकर 22 सदस्यों की समन्वयक टीम का गठन किया गया है। के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यहाँ के नेताओं में जो उत्साह है उससे देख के लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपना बोर्ड बनाएगी। सर रणनीति ये रहेगी कि हम भारतीय जनता पार्टी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को स्वच्छ सभी के लोगों को टिकट देगी। और आप देख रहे हैं अभी कांग्रेस के कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में और कुछ लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे बोर्ड बढ़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी तारानगर मंडल की मीटिंग संपन्न हुई। आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर एक शानदार और जानदार मीटिंग हुई है। मुझे प्रदेश नेतृत्व ने नगर पालिका प्रभारी के नाते तारानगर की जिम्मेदारी दी है। मैं निश्चित रूप से आज की मीटिंग देखकर, आज कार्यकर्ताओं का जोश देखकर और जो कांग्रेस की स्थिति है उसको देखकर कह सकता हूँ तारानगर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। जीता हुआ टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी और कहीं पे भी कोई राजनीति नहीं है। चाहे यहाँ के सांसद है, चाहे यहाँ के विधायक है, सब एकजुट होकर लगे और पूरे चुरू के अंदर भाजपा का बोर्ड बनेगा। बिल्कुल निश्चित इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वापस नगर पालिका का बोर्ड बना रही है और एक आश्चर्यचकित रिजल्ट आएगा। इतनी बड़ी जीत और इतने अच्छे उम्मीदवार जीत कर आएंगे कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। राजलदेसर में भी नगर पालिका चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य अतिथि में एक बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक महर्षि ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनाव में भाजपा का परचम लहराना है। इस दौरान नगर पालिका चुनाव प्रभारी महेश पेड़ीवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोत्रा, जिला उपाध्यक्ष रूप सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कुंदन दादीश, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान की विधानसभा का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी आज के दिन सत्ता में है। झूठ बोल करके सत्ता प्राप्ति की, जोड़ तोड़ करके सत्ता में आई, किसानों के साथ में धोखा किया, नौजवानों के साथ में धोखा किया, कर्जा माफी का झूठा आश्वासन देकर के सत्ता में आई। आज राजस्थान पूरे देश में क्राइम में अपराध की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। पूरे देश में अपराध इतना राजस्थान में बढ़ा हुआ है कि वो दूसरे पायदान पर बैठी हुई है। छोटी छोटी बच्चियां, विभत्स बलात्कार, क्राइम इतना बढ़ गया। मैं बीकानेर गया था पिछले दिनों, प्रदेश नेतृत्व ने भेजा था। सरेआम व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये कांग्रेस शासन में हो रहा है। हम राजस्थान की विधानसभा में रोज जब भी सत्र चलता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनसे सवाल पूछते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास में सवाल नहीं होता है। राजस्थान की सरकार के मंत्री उत्तर नहीं दे पाते हैं। हम पूछते हैं किसान की बात, हम नौजवान की बात पूछते हैं, हम महिलाओं के साथ में हो रहे अत्याचार की बात पूछते हैं, व्यापारियों के साथ में जो अन्याय होता है उसके बारे में पूछते हैं। गत 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही आशाओं ने आज राजलदेसर के राजकीय अस्पताल परिसर के आगे नारेबाजी कर विरोध जताया तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा के आगमन की सूचना पर आशा अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गई तथा अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया व ज्ञापन दिया। साथ ही इस दौरान आशाओं ने विधायक अभिनेश महर्षि को भी एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी का शासन है और कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। ममता भूपेश जी को, माननीय मंत्री महोदया को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो उनको एकाएक जो है वो मंत्री बन गई। उनको, वो भी महिला है, एकमात्र महिला है। उनको महिलाओं के बारे में समझना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैंने पिछली बार भी
आप लोगों का एक तो आप लोगों की होती है आशा सहयोगिनी और उसके बाद में होती है आंगनबाड़ी वर्कर, है ना? आंगनबाड़ी वर्कर होती है, कार्यकर्ता होती है, जिसको कार्यकर्ता कहते हैं। मेरे पास कार्यकर्ताओं का एक मुद्दा आया था जिसको मैंने राजस्थान की विधानसभा में उठाया था, ठीक है। अभी रतनगढ़ की आशा बहनें मेरे से मिली थी, मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री जी के यहाँ फैक्स किया है, टेक्स्ट किया है और उनको मेल भी किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से समय मांग रखा है, आप लोगों की मांग को, बहुत जायज़ मांग है आपकी, और आपकी जायज़ मांग को मुख्यमंत्री जी के पास में पुरजोर शब्दों में रखने के लिए मैंने समय मांग रखा है। जैसे ही वो समय देंगे मैं आपकी बात को बहुत मजबूती के साथ में रखूँगा। एक बात। दूसरी बात, राजस्थान विधानसभा में अभी बजट सत्र आएगा और बजट में मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे कि बजट में हम क्या क्या कर रहे हैं। मैं बजट से पहले मुख्यमंत्री जी से मिलकर आशा सहयोगिनियों के लिए जो आपकी मांग है, इस मांग पर उचित फैसला लेने के लिए राजस्थान की सरकार श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। चूरू के स्वामी गोपाल दास चौक पर आज स्वामी गोपाल दास की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान डॉक्टर घासीराम वर्मा को मंच द्वारा वर्मा के प्रतिनिधि रामस्वरूप जाखड़ को अतिथियों ने शॉल, प्रतीक चिन्ह व 11,000 की नगद राशि देकर सम्मानित किया। पूर्व व्याख्याता डॉक्टर एलन आर्य की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संयोजन दिलीप सरावग ने किया। वहीं स्वामी जी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर किशोर न्याय बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं अधिवक्ता सुरेश कुमार कल्ला के सानिध्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। महंत दिनेश स्वामी व योगेंद्र दास स्वामी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहर के गणमान्य जनों ने स्वामी जी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोमबत्तियां जलाई। कार्यक्रम में सुनील भाऊवाला, अनिल प्रकाश, अरविंद बगड़िया, राजेश तंवर, सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन सहित अनेक लोग मौजूद थे। पूर्व संध्या पर हमने दीपोत्सव का जो कार्यक्रम रखा है वो महापुरुषों की याद में, ऐसे महापुरुष जिन्होंने सामाजिक समरसता, दबे कुचला जो वर्ग है उसको समान अधिकार मिले, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को शिक्षा मिले, उसके लिए उन्होंने पुत्री पाठशाला और आम जन के लिए शिक्षा, ज्ञान और समानता का अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने सर्वहितकारिणी सभा का भी गठन किया था।
ऐसे महापुरुष युगों युगों में एक आध ही पैदा होते हैं। भालेरी पुलिस ने आज एक टैंकर को जब्त कर अवैध डीजल बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भालेरी गांव के पास सरदारशह रोड पर एक पेट्रोल पंप पर अवैध डीजल से भरा हुआ टैंकर खड़ा हुआ है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को अपने कब्जे में लिया। वहीं टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया। टैंकर में 8800 लीटर अवैध डीजल बताया जा रहा है। कल सूचना मिली थी कि सरदारशह रोड पर रणुआ फिलिंग स्टेशन है, उस पर एक टैंकर डीजल का भरा हुआ खड़ा है, जिस पर वहाँ जाकर चेक किया तो उसके कोई कागजात नहीं थे, जिस पर टैंकर को थाने लिया है और आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला रसद अधिकारी चूरू को सूचना दे दी गई थी, जिस पर रात्रि को जिला रसद अधिकारी ने पहुंचकर डीजल टैंकर में भरे डीजल को चेक किया और उसके संबंध में थाना पर FIR दर्ज करवाई है। डीजल है 8800 लीटर डीजल है और रसद अधिकारी ने डीजल फर्जी होना बताया है। मलमास के अवसर पर आज चूरू रेलवे स्टेशन पर स्थानीय व्यापारियों ने पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। SS प्लाजा के व्यापारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राहगीरों को गरम बड़े खिलाए गए। इस दौरान कपिल सैनी, राकेश शर्मा, सुनील पवार सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। वहीं सरदारशहर में भी धनलक्ष्मी ज्वेलर्स की ओर से आज सत्यनारायण मंदिर के पास पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान भीखम सिंह राठौड़, राम कुमार मेघवाल, BDO दुर्गाराम पारीक, राजकरण चौधरी, डेयरी चेयरमैन लालचंद मूंड, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी आदि ने राहगीरों को बड़ा खिलाया। इस अवसर पर विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक आदि का सम्मान भी किया गया। आज से 5 साल पहले हमारे विधायक महोदय श्रीमान मोहनलाल जी शर्मा की प्रेरणा से भाई पूनम चंद जी और भाई चंपालाल जी द्वारा ये आयोजन शुरू किया गया था। तब से लेके आज तक हर साल इसी दिन हमें बड़ा हलवा और खाने का बड़ा वो आनंद आता है। हम सभी शहर के गणमान्य लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और सुबह से लेकर शाम तक रेगुलर इनकी वो सेवाएं रहती है। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्ध सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस की ओर से आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई-सेमिनार में हिंदुस्तान के नामवर विश्वविद्यालयों सहित दुनिया भर के देशों से उर्दू विद्वानों ने शिरकत की। उर्दू पेडागोजी इन मॉडर्न एरा इम्पोर्टेंस इश्यूज एंड रिक्वायरमेंट विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए राजस्थान उर्दू लेक्चरर्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष व उर्दू स्कॉलर डॉक्टर शमशाद अली ने कहा कि हिंदुस्तान जबान उर्दू का खानदानी सिलसिला संस्कृत से जाकर मिलता है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया है, जिससे अंग्रेजी, स्पेनिश, अरेबिक आदि भाषाओं के साथ उर्दू में भी UNO के सर्कुलर जारी हो सकेंगे। राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण एवं दक्षता के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के सहयोग से मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 का आरंभ किया गया। राजकीय जालान कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने बताया कि योजना के तहत कॉलेज के द्वितीय व तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाध व उत्तरार्ध के नियमित विद्यार्थी पात्र होंगे। योजना में 16 प्रकार के विभिन्न कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन ही संचालित होंगे। युवा कौशल प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर कविता शर्मा ने बताया कि नियमित विद्यार्थी ऑनलाइन रूप से कॉलेज के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं तथा कम से कम 2 कोर्स अभ्यर्थी को चयनित करना अनिवार्य है। उक्त पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। वह सभी कोर्स निःशुल्क होंगे।